Hello students, today we will read poem Rain on the Roof written by Kotsky. In this poem, poet बताता है कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जब वो रेन के टाइम लेटा रहता है अपने रूम के अंदर और जब रूफ के ऊपर जो रेन ड्रॉप्स पड़ती है तो वो अपनी सारी फीलिंग्स है वो इस पोइम में शेयर करता है। रेन ऑन द रूफ मीन्स भी यही होता है कि बारिश किसके ऊपर, ऑन द रूफ, छत के ऊपर। सो दिस पोइम इज़ रिटन बाय कोट्स्की। So let's start the poem. When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gentle weeps in the rainy tears. देखिए स्टूडेंट, when the humid मीन्स क्या होता है? वेट या मॉइस्चर। जो इन्वायरमेंट है उसमें मॉइस्चर है, नमी है। होवर मीन्स होता है, मीन्स अराउंड या मंडराना। ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स मतलब होता है फील्ड या खेतों में। अब देखिए पूरा जो इन्वायरमेंट है वो कैसा मॉइस्चर भरा है और स्टार है वो बादल छाए हुए हैं, हर तरफ बादलों की शेडो है वो फैली हुई है। और स्टैरी मीन्स स्टार वाले, स्पेयर्स फील्ड या कंपास या डोमिन। एंड द मेलनकॉली मतलब सैड या लो स्पिरिटेड। डार्कनेस है ऐसा। जेंटल वीप्स इन टीयर्स। देखिए इन लाइनों में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि इन्वायरमेंट है वो कैसा है, बादल छाए हुए हैं और आसमान से देखिए रेनी टीयर्स मतलब बारिश है, उसके जो टीयर्स है वो गिरते हैं। कि पूरा स्काई है वो सैड है और वो वीप कर रहा है, रो रहा है और जो उसकी टीयर्स है वो एज ए रेन अर्थ पर गिरते हैं। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। यहाँ पे देखिए ब्लेस मतलब होता है डिलाइट या हैप्पीनेस, एंड पैटर मीन्स बेल्टिंग या स्पेल्टिंग या बिटिंग। पैटर मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रेन ड्रॉप्स की साउंड है वो, अब जब रेन ड्रॉप्स की साउंड है वो जो रेन ड्रॉप्स है वो नीचे गिरती है और उनकी जो साउंड होती है वो पोइट को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देती है। और पोइट है वो अपने रूम में सोया हुआ है पिल्लो को प्रेस करके। कॉटेज चैम्बर बेड मतलब जहाँ पे वो सो रहा है वो प्लेस। एंड लिसनिंग टू द पैटर, और उस साउंड को सुन रहा है और बहुत ही डिलाइट फील कर रहा है। जब वो बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो बहुत ही हैप्पी मूड में आ जाता है। एवरी टिंकल ऑन द शिनग्लास। टिंकल मीन्स शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, एंड शिनग्लास मतलब रेक्टेंगल वुडन टाइल्स ऑन द रूफ। उसको हम ये भी कह सकते हैं टाइल्स जो लगी होती है वो। हैज़ एन इको इन द हार्ट। अब देखिए यहाँ पे भी ये लाइन बहुत अच्छी हैं। इको इन द हार्ट, जो बारिश की बूंदें हैं वो जब गिरती हैं टाइल्स के ऊपर तो जैसे इको साउंड होती है ना कि कोई चीज़ खाली होती फिर से वही आवाज़ वापस हमें सुनाई देती है, इको साउंड, तो वो ऐसा होता है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसिस मीन्स इमेजिनेशन। तो अब इस तरह से अगर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो और वो इको साउंड आती है तो पोइट के मन में बहुत सारी इमेजिनेशन उठती हैं, बहुत सारी कल्पनाएं करता है। इन टू बिजी बिगिन स्टार्ट एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन व्यू मतलब बुनना, एंड ईयर थ्रेड्स इनटू वूफ मतलब वेफ्ट या थ्रेड की, जिस तरह से धागे को सबसे पहले थ्रेड होता है, थ्रेड को बुना जाता है उसके बाद फैब्रिक बनता है। इसी तरह जो ये रेन ड्रॉप्स है ये गिरती है एक एक ड्रॉप से फिर हैवी रेन आ जाती है। एज आई लिसन टू द पैटर, फिर से वो उस आवाज़ को सुनता है। ऑन द रेन अपॉन द रूफ, जो रेन रूफ के ऊपर पड़ती है। तो पोइट कहता है कि इस तरह से एक ताना बुनता है जिस तरह से ये जो रेन ड्रॉप से गिरती है। नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब इनकी जो मेमोरी है उसमें वो अपनी मदर को याद करता है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, शायद अब वो उनकी मदर नहीं रही। टू रिग्रेट द
डार्लिंग ड्रीमर्स ईरा सी लेफ्ट दैम टिल द डॉन। डॉन मतलब होता है मॉर्निंग, कि मैं सपनों में होता हूँ फिर भी मेरी मदर है वो मुझे नहीं उठाती। ईरा मतलब प्रीवियस टू बिफोर, पहले का टाइम पोइट याद करता है कि जब मेरी मदर थी तब सुबह तक मुझे सोने देती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और मेरी मदर की बहुत अच्छी फॉन्ड थी, बहुत अच्छे रिलेशन थे। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन मतलब होता है रिपीटेड पार्ट ऑफ ए सॉन्ग और ए पोएम। फिर से पोइट रिपीट करता है विच इज प्लेड अपॉन द साइन ग्लिस बाय द पैटर ऑफ द रेन। फिर से पोइट को ये हैप्पीनेस देती है क्या, रेन ड्रॉप्स जब ऊपर से गिरती है। तो स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स भी आए हैं, आप लोग देख सकते हो, आप खुद डिफाइन भी कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट स्टेंजा में स्पीयर्स टीयर्स, सेकंड में हार्ट स्टार्ट्स, इस तरह से अगोन डोन, ये डॉन, ये हमारे राइमिंग वर्ड्स है, आपको डिफाइन करके लिखने हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेंजा में जो कॉम्प्रीहेंशन आते हैं वो करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेंजा ले लेते हैं, वेन द हुमिड शेडो होवर से लेकर ओवर हेड तक। तो इस तरह से हमने जो FA1 में किया था कि हमें एक इस तरह से एक स्टेंजा दिया होगा और उसमें नीचे क्वेश्चन होंगे, हमें आंसर लिखने। तो फर्स्ट में एक आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बन रहा है, व्हाट आर द हुमिड शेडोज़। तो हुमिड शेडोज़ क्या होती हैं, तो आंसर है द हुमिड शेडोज आर द डार्क क्लाउड्स। डार्क क्लाउड को हुमिड शेडोज कहा गया है। दूसरा है व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं, दे हाइड द स्टार्स एंड प्योर विद रेन। बादलों को क्या हाइड करके, स्टार्स को हाइड करके बादल सामने आ जाते हैं और रेन करते हैं। और वाई डज द पोइट कॉल डार्कनेस मेलनकोली, तो आंसर है द पोइट कॉल्स डार्क मेलनकॉली बिकॉज इट्स मेक हिम सैड, क्योंकि पोइट को सैड बना रही है। ठीक है, तो इस तरह सेकंड पैराग्राफ है उसके भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं। थर्ड, तो आपको ये एक्सरसाइज की इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके फिगर ऑफ स्पीच भी करेंगे कि कौन से में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है। जो हमारे पार्ट्स ये हमने किए हैं, ये पोइम में जो जो एलिट्रेशन या कुछ भी सब यूज़ होते हैं वो सब करने हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पोइम रीड करनी है। ओके, थैंक यू।